जय हिंद क्लास। आज हम लोग 112 सेट नंबर देखेंगे। पीपीएससी टीआरई 4 का कॉमन पेपर का 8 नंबर मैथ, 112 सेट नंबर का 25 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया है? एक टैंक को 15 घंटे में नल ए द्वारा भरा जा सकता है और बी इसे 24 घंटा में भर सकता है। नल सी 30 घंटा में भरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए कितना समय लगेगा? कितना? क्या कहा जा रहा है? एक टैंक 15 घंटे में नल ए भर सकता है, यानी ए जो है कितना घंटा ले रहा है? 15 घंटा। बी कितना ले रहा है? 24 घंटा। भरने के लिए तो ये भरने के लिए ये प्लस इस प्लस, लेकिन सी 30 घंटा में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है, यानी सी जो है 30 घंटा लेता है खाली करने में। बोला जा रहा है आगे क्या कि यदि तीनों नल एक साथ खोल देने पर तीनों का क्या एलसीएम कितना होगा? 15 दूनी 30, 30 6 5 30, 6 चौके 24, 30 चौके 120। हम लोग का एलसीएम कितना हो गया? 120। ऐसे भी ले सकते हैं एलसीएम, लेकिन यहाँ ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 30 और 6 5 30, 6 से मल्टीपुल है, 4 का मल्टीपुल नहीं है, तो 6 30 का एलसीएम 30, यानी 4 30 चौके 120 एलसीएम हो गया। यानी टोटल क्या हो गया? कैपेसिटी हो गया इसका, यानी वर्क हो गया आपका 120 को ही ये दोनों भरेगा और ये अकेले खाली करेगा। तो तीनों को एक साथ चालू कर देने से क्या होगा कि देखिए, तो सबसे पहले कितना इसका अपना क्षमता होगा, इसका अपना कितना क्षमता होगा, ये अपना क्षमता, सबका अपना अपना क्षमता हम निकाल लेते हैं। 15 8 120 ये भरने वाला टैंक है। 24 को भाग देते हैं, 24 5 120, ठीक। और उसके बाद 30 चौके 120, ये भी भरने वाला, लेकिन ये क्या है? खाली करने वाला टैंक है। इसी तरह आगे चलते हैं। क्या बोला गया है? ए बी और सी को तीनों को एक साथ चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? 120 है, उसमें तीनों को चलाएंगे, ये कितना हो गया? 8, ये प्लस में होगा, 5 ये भी प्लस में, लेकिन ये 4 क्या होगा? माइनस में, यानी खाली करने वाला टैंक कितना हो जाएगा? 120 बटे 8 और 5 13 माइनस 4 बराबर 120 बटे 13 में 4 गया 9, यानी कितना हो जाएगा? यहाँ से कटा सकते हैं, 3 3 9, 40 3 120, यानी 40 बटे 3 इतना घंटा आपको लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हम लोग का? 40 बटे 3। इसका मतलब बी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहा गया है? विनोद ने अपने घर से अपने कार्यालय तक की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। उसे पूरी यात्रा में 4 घंटे लगे। उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि विनोद जो है अपने कार्यालय, अपने घर, मान लीजिए ये घर हुआ, ये हाउस हुआ, और कार्यालय ये ऑफिस हुआ, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं डी है। क्या है? डी। इसके बीच की दूरी क्या है? डी। बोला जा रहा है कि जब ये घर से जाता है तो क्या होता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, लेकिन वापस जब आता है इधर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वापस आता है। अब बताइए, तो जाने और आने में टोटल समय कितना लगा? जाने में समय मान लेते T1 समय लगा, आने में T2 समय लगा, और कुल समय 4 घंटा लगा। कितना लगा? 4 घंटा। अब देखा जाए कि T1 स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमको टाइम अगर चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। यहाँ डिस्टेंस बाय स्पीड, जाने के लिए T1, जाने के लिए स्पीड कितना? 20 किलोमीटर प्लस
T2 यानी डिस्टेंस तो उतना ही होगा क्योंकि जाने और आने में डिस्टेंस क्या है, दोनों के लिए बराबर है। तो क्या हो जाएगा, आने में 5 किलोमीटर इक्वल टू 4 घंटा। इसी में अगर हम देखा जाए, हम लोग देखें तो क्या D कॉमन आएगा, 1/20 प्लस 1/5 बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरह क्या कर सकते हैं, D कॉमन लेंगे, 20 और 5 का एलसीएम 20 को 20 से भाग देंगे तो एक बार में 4 5 20, 5 से भाग देंगे 4 बार में 4 बराबर 4। क्या हो जाएगा, D गुना 4 1 5/20 बराबर 4, 5 के 20 यानी D बराबर कितना हो गया 4 और गुना 4 4 16 किलोमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उससे घर के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 16 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 हो जाती है, तो राशि ज्ञात करना है। बताइए 2 साल में कितना हो जाता है, 2 साल में 720 और अगले 5 साल मतलब यानी 7 साल में कितना हो जाता है 1020। तो बताइए 5 साल में इसमें घटा देंगे, इसको इधर से घटा देते हैं तो 7 साल में 2 साल गया यानी 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में 0 2 में 2 गया 0, 10 में 7 गया 3, ये 5 साल में हुआ। तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में कितना हो जाएगा 300/5, 5 6 के 30 यानी 60। इसी 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में 60 गुना 2 120। अच्छा बताइए टोटल क्या है, बढ़कर अगर कोई भी चीज़ 2 साल में बढ़कर 720 हो गया तो बताइए ये क्या होगा, 720 क्या है, 720 क्या है अमाउंट हो गया, क्या हो गया अमाउंट, बढ़ के पूरा हो गया ना, यानी अमाउंट मतलब ये मिश्र धन यानी ए बराबर कितना हो गया 720। अब बताइए 2 साल का जो है 2 साल का एसआई कितना हो गया, 2 साल का एसआई 20 कितना आ गया 120। 2 साल का एसआई कितना हो गया, 2 साल का एसआई 120। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस एसआई 2 साल का, तो 2 साल का घटा देते हैं, अमाउंट 5 साल का कितना है, 2 साल का अमाउंट इतना माइनस एसआई 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। ये 2 साल का क्या दिया हुआ अमाउंट, 2 साल का एसआई निकल गया यहाँ पर, 2 साल का एसआई, 2 साल का अमाउंट में 2 साल का एसआई घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साल का प्रिंसिपल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक विक्रेता 1 रुपया में 12 वस्तु खरीदता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। ठीक, क्या कहा गया है, कितनी वस्तु, यह ऑप्शन से भी बना सकते हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है। हालांकि कई तरह से बना सकते हैं लेकिन कम समय के लिए, समय बचत के लिए डायरेक्ट बना सकते हैं। 20% लाभ कमाता है ना, 12 वस्तु खरीदने से क्या बोलता है, एक विक्रेता 1 रुपया में 12 वस्तु खरीदता और 20% लाभ भी प्राप्त करने के लिए यानी इसी में बेचा होगा, 20 को बेचा होगा, 12 ही वस्तु को बेचा होगा तब ना 20% लाभ हुआ है। खरीदा है 12 तो बेचेगा भी 12। तो अब बताइए कितना कैठो बेच देगा कि पूरा बेचने पर 20% लाभ होगा। जैसे ऑप्शन हम लोग इस सी को लेते हैं, सी ऑप्शन को उठाते हैं, सी ऑप्शन क्या है 10 कितना हो गया और ये क्या हो गया 12, 10 वस्तु मान लेते हैं, 10 वस्तु हुआ और ये 12 वस्तु खरीदा था। 10 वस्तु में 12 वस्तु टोटल कितना होगा, टोटल 12 वस्तु, उसमें से हम लोग कितना 10 वस्तु को बेचते हैं तो कितना होता है। तो मान लेते हैं 10 वस्तु को बेचने से हम लोग को 2 वस्तु बच जाता है, यानी 2 वस्तु का फ़ायदा होता है। कितना वस्तु से, 10 वस्तु से, 10 वस्तु बेचने से कितना हो गया इंटू 100%। इसको परसेंट में करने के लिए क्योंकि यहाँ पर परसेंट में लाभ दिया है तो लाभ परसेंट ही निकाल लेते हैं।
तो काटने पर क्या हो जाएगा 10 0 0 खत्म, यानी 20%। ऑप्शन बी से ही होता है। अगर हम लोग बी ऑप्शन लेके चलेंगे तो 9 हो गया और ये 12 था, तो इसमें कितना 3 की बढ़ोतरी होगा, यानी हम लोग को 12 वस्तु है लेकिन 9 ये वस्तु बेच रहे हैं, हम लोग को होना चाहिए कितना परसेंट लाभ 20% लाभ होना चाहिए। कितना होना चाहिए 20% लाभ होना चाहिए। तो 20% लाभ होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखें तो 9 यानी 3/9 इंटू 100%, 3 3 9 यानी 100/3 यानी 3 3 9 3 3 9/3 कितना परसेंट हो जाता है। तो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। इस तरह इसको भी चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा, कर सकते हैं चेक। 11 में 12 तो 1 बढ़ा 1/11 गुना 100% यानी 100/11 यानी 11 9 99 1/9 इतना परसेंट। हम लोग कितना चाहिए 20%, सिर्फ सी ऑप्शन से सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्या कहा जा रहा है कि एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को कार्यमूल्य पर 1/7 की हानि होती है। कार्यमूल्य पर क्या हो गया 1/7, 144 में बेचा गया है तो कितना पर बेचा, कितना हानि हुआ 1/7 यानी हानि हुआ, यानी लॉस कितना हुआ। मान लेते हैं मूलधन कितना है x यानी px हो गया, तो कितना लॉस कितना हुआ होगा, लॉस कितना हुआ होगा यानी 1 लॉस हुआ, यानी x गुना 1/7, x/7 लॉस हुआ होगा। तो खरीदा कितना होगा, कितना सॉरी CP मान कितना इतना में बेचा है कितना, और इतना में 1/7 क्या किया गया हानि होती है, कितना हानि होती है। तो यदि पेन कितना 189 पे बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा। तो बताइए, सबसे पहले बेचा गया है इतना, तो बेचने वाला यहाँ पर भी बेच सकते हैं। अच्छा कब लॉस कब होता है, लॉस कब होता है जब हम लोग क्या होता है जितना में खरीदते हैं उससे कम में बेचते हैं, यानी ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, जितना ये खरीदा हुआ मूल्य ये बेचा हुआ मूल्य। अगर हम लोग जितना में खरीदते हैं उससे कम में बेचते हैं तो क्या होता है लॉस होता है। यहाँ CP कितना हो गया आपका CP 7x कह सकते हैं। अब देखिए अगर 7x CP हो गया तो क्या हो गया SP कितना होगा, SP जो होगा लॉस हुआ है, इसका मतलब CP माइनस लॉस, यानी CP कितना हो गया 7x माइनस लॉस कितना हुआ 1 लॉस हुआ यानी 1x यानी 6x लॉस हुआ, कितना 6x। अब बटे 7 है तो 7 दे सकते हैं, यहाँ पर भी 7 था तो यहाँ 7 दे सकते हैं, कितना 6x/7 क्या हो गया हम लोग का लॉस। अब देखिए 144 में क्या किया है बेचा है, तो बेचने वाला कितना था 6x/7 इंटू किसके लिए, ये फ्रैक्शन में इतना है इसीलिए कितना CP कितना है x, तो x लिख सकते हैं, x ख़त्म 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, ये बटे का बटे है ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 24 गुना 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 चौके 28। अच्छा ये क्या निकला अभी CP, क्यों ये SP था, ये भी SP, देखिए SP है ये SP को SP से भाग देंगे और जितना का चाहिए किसका CP का चाहिए तो CP x माने हैं, CP x माने हैं तो CP हो गया। यूनिटी मेथड से यूज किए। अगर यहाँ अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर CP कितना हो गया, इसमें CP कितना आया है CP कितना x, SP कितना हो गया, SP कितना हो गया 6x/7 कितना SP। बोला गया है क्या 144 क्या है बेचा गया है यानी SP हुआ, 144 क्या है SP यानी 6x/7 बराबर इतना। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर हो गया 144/6x/7। अब देखिए किसके लिए हमको CP चाहिए यानी x का वैल्यू चाहिए, x यही ना CP होगा, x बराबर कितना होगा तो x बराबर हो जाएगा 1 बराबर इतना, तो x बराबर गुना हो जाएगा 144/6x/7 गुना x। ये डायरेक्ट हम लोग लिखे थे वहाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इस प्रोसेस से लिख सकते हैं। अभी क्या हो गया x से x खत्म, 6 से इसको कटाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24 क्या हो जाएगा 24 गुना 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14,
14 2 16, 168। हम लोग का क्या निकला ये CP बराबर 168। अब बोला जा रहा है क्या 189 बेचने पर SP कितना हो गया 189। अब देखिए CP इतना है, बेचेंगे इतना में, यानी CP यहाँ क्या हो गया CP लेस देन SP, यानी CP क्या हो गया छोटा हो गया SP से, यानी SP बड़ा हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट बराबर लिख सकते हैं SP माइनस CP। SP कितना हो गया 189 माइनस CP कितना हो गया 168। 9 में 8 गया 1, 8 में 6 गया 2, 1 में गया खत्म 0। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, इसीलिए प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना, प्रॉफिट परसेंट बराबर कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट बटे CP, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे CP इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 21 बटे CP 168 इंटू 100%। 21 कटेगा, 8 का 8 दूनी 16, कितना 8 बार में कितना हो जाएगा, इसको कटाते हैं 25 चौके 100, 2 चौके 8, यानी 25 बटे 2%। इसका मतलब 12.5%। आंसर कितना आ गया इसका 12.5%। ऑप्शन क्या हो गया, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन B ऑप्शन सही हुआ हम लोग का, कितना ऑप्शन B सही हुआ। नेक्स्ट, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की तिगुनी है। 10 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगा। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, वर्तमान में क्या कहा गया है, अभी जस्ट प्रेजेंट में क्या है, क्या कि पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान में है ये, वर्तमान में पिता हो गया, अब पुत्री, पिता की आयु पुत्री की 3 गुनी, अगर ये 1 हो तो ये 3 होगा, रेशियो में हो गया। तो 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद कितना हो गया, उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, उसकी आयु पुत्री की आयु की अब 2 गुनी हो जाएगी। अब देखिए ये 10 साल बढ़ा तो अंतर भी 10 कितना का होगा, जो भी होगा। यहाँ कितना अंतर है 2, यहाँ कितना है 1, तो अंतर क्या होना चाहिए, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। बराबर कर देते हैं, नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्या इसको यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये 2 को यहाँ से गुना कर देते हैं, 2 गुना 2 और 1 गुना 2। अब अंतर कितना हो गया 4, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2। अब देखिए क्या पूछा गया है, तो पुत्री की वर्तमान आयु, यहाँ पुत्री है तो पुत्री पहले कितना था, वर्तमान में कितना 1, अभी कितना हो गया 2। अब देखिए कितना बढ़ा 1, अंतर में यहाँ रेशियो में कितना 1 बढ़ा, यही ना 1 ही बढ़ा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो बढ़ा कितना 1। रियल में कितना बढ़ा है 10 साल। तो कब का पूछा है, वर्तमान में कितना है 1 गुना 1 यानी 10, 10 गुना 1 10 बटे 1 10 वर्ष कितना हो गया, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह से 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, जब समूह की सभी संख्याओं का माध्य 17 है। यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्याओं का माध्य कितना है, 18.25 है, तो समूह में कुल कितने संख्या थी। मान लेते हैं समूह में x संख्या थी, कुल संख्या कितना x। मान लेते हैं समूह में कितना, समूह में x ठो आदमी, कितना आदमी x। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक समूह से 5 सबसे छोटी संख्या पहले ले लेते हैं, मान ले सबसे पहले 5, उसका माध्य पहले 5 का योग कितना हो जाएगा, माध्य दिया हुआ है तो 15 गुना 5 75। अब क्या है, जब समूह की सभी संख्याओं का माध्य कितना हो जाता है 13, यानी सभी संख्या कितना x, तो सभी संख्याओं का माध्य कितना हो गया, तो योग कितना हो गया, सभी संख्या का योग कितना हो जाएगा, योग कितना है 17, माध्य है तो 17 गुना x यानी 17x हो गया, सभी के लिए 17x हुआ। अब 5 के लिए इतना, फिर आगे बोलता है यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्या का माध्य इतना हो गया। ये 5 लिए थे, टोटल x है, इस 5 को छोड़ देने पर, छोड़ना मतलब हटाना, हटा देने पर उसका माध्य क्या हो जाए, इसका योग क्या हो जाएगा, माध्य दिया है कितना 18.25, तो कितना हो जाएगा
x माइनस 5 और गुना 18.25 ये हो गया। अब बताइए ये 5 अलग से, ये 5 छोड़कर अब दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल होगा, यहाँ टोटल कितना 17x और क्या हो जाएगा इधर से कुल, इधर से भी कुल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 17x बराबर 5x का कितना आया था 5x यानी 72, 5 का कितना आया था 75 और ये इधर से x माइनस 5 और गुना 18.25। अब देखिए जाए 17x बराबर 75 अब प्लस क्या होगा कि x माइनस 5 गुना कर देते हैं 18.25x, अब माइनस 5 है तो 5 से गुना कर देते हैं 25, 5 दूनी 10 2 12, हाथ मेरा 1, 18 90 1 91 इतना। अब देखा जाए क्या होगा 17x, अच्छा इसको इधर लाते हैं 17x बराबर इसको 18.25x, इसको घटाओ देन माइनस में ही होगा 25 माइनस 11 5 गया 6, 8 में से 7 गया 8 में से 7 गया 1 16 पॉइंट, देन माइनस में इधर आएगा तो प्लस 16.25 16.25 इधर आ जाएगा, इसको इधर लाए, इधर पहले से 18.25 है x और इसको इधर ले जाएंगे 17.17x 16.25 बराबर कितना हो जाएगा 17 घट जाएगा तो 1.25 होगा x। अब देखा जाए इसको लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 16.25 बटे 1.25 बराबर x, ये भी पॉइंट दोनों जगह बराबर है, या उड़ा सकते हैं, इधर 100 होगा, इसको उड़ाओगे तो ऊपर 100 होगा, ये ख़त्म। अब कटेगा यहाँ से कितना है 5 से कटाते हैं 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 25, इसको भी 5 से कटाते हैं 5 3 15 1 बचा 2 1 पर 2 12 5 दूनी 10 2 बचा 5 25, फिर से 5 से कटाओ, डायरेक्ट 25 से कटाओ 25 1 25 और कितना बचा 7 75 25 3 75 3 आया, x का वैल्यू 13 कितना आया 13। ऑप्शन ए हम लोग का सही हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी धनात्मक संख्याओं में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। क्या कहा जा रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर, कोई भी संख्या होगा मान ले x, उसमें 3 घटाने पर क्या किया जा रहा है वह अपने व्युत्क्रम के कितना कि 28 गुने के बराबर होगा, 28 गुने के बराबर होगा। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं या फिर ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। इसको करेंगे तो x ऑप्शन में पुट करेंगे LHS बराबर RHS कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ऑप्शन में x का वैल्यू 7 रखने पर, तो 7 रखेंगे 7 माइनस 4 3 बराबर कितना हो जाएगा 4, इधर का वैल्यू कितना आया 4, इधर का भी अगर ऑप्शन में x का वैल्यू 7 तो यहाँ पर भी 7 रखते हैं, तो यहाँ पर 7 चौके 28, इधर भी 7 से कट जाएगा 4 यानी 4 बराबर 4, यानी LHS बराबर ऑप्शन क्या x का वैल्यू ऑप्शन 7 रखने पर आ जाता है, यानी x बराबर 7, वह संख्या क्या हो सकता है 7। लेकिन ऑप्शन से भी हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 7 है, एकदम से रख सकते हैं ऑप्शन 7 लेकर हम लोग इस पर पुट करेंगे तो भी हो जाएगा, या नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया ऑप्शन 7 यानी बी को लेके चलते हैं, क्या कहा गया ऑप्शन बी को लेके चलते हैं, बी क्या है 7, इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि धनात्मक संख्या में 3 घटाने पर 3 घटा दिए तो कितना 4 आया। फिर बोलता है कि वह अपने व्युत्क्रम का, तो 7 लिए हैं, 7 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/7 के 28 गुने के बराबर, तो 28 गुना कर दो तो 7 चौके 28, देखिए यहाँ से भी 4 आया यहाँ से भी आया, तो दोनों बराबर हो गया, इसीलिए ऑप्शन हम लोग का बी सही हुआ, बी ऑप्शन सही हुआ। इस तरह से हम लोग का 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।